200 दिन में सरकारी नौकरी, आपका और हमारा प्रण। अभी अभी आई हुई नई वैकेंसी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर, झारखंड में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी। इस सीरीज के वीडियो नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि आज ही झारखंड में जो जेईएन की वैकेंसी आनी है, जो पिछले सालों में कैंसिल हुई थी, उसके डेट डिक्लेयर हुई है कि कब वो एग्जाम दोबारा होने वाला है और कब उसके ऑनलाइन एप्लीकेशंस फिल करे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में पिछली वैकेंसी कब आई थी, कितनी आई थी, क्यों कैंसिल हुई, कब कैंसिल हुई, अब यह एग्जाम कब होगा, उन सब की डिटेल हम जानेंगे। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, जेएसएससी जेई झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर, जिसमें जो ये वैकेंसीज आई है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है, जो कि 2023 इस साल की ये वैकेंसी है। पिछली वैकेंसी जो 2021 में आई थी वो कैंसिल भी हुई थी, उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। इस पूरे के पूरे वीडियो में आपको इसकी पूरी डिटेल इंक्लूडिंग द सिलेबस, पिछला एग्जाम कैसे कैंसिल हुआ, कब कैंसिल हुआ, क्या एग्जाम पैटर्न है, ये सारे के सारे पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे के सारे पॉइंट आप जानेंगे। जेएसएससी जेई 2023 जो कि आज पता चला कि इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स इनवाइट हो रहे हैं, सेकंड वीक ऑफ मई से स्टार्ट होने वाले हैं। सेकंड वीक ऑफ मई से जब ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होंगे, जिसकी लास्ट डेट डेफिनेटली 1 मंथ बाद में सेकंड वीक ऑफ जून तक रहने वाली है। और ये भी साथ में कहा गया है कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में एग्जामिनेशन हो जाएगा। मतलब आज से यदि हम देखें तो मई, जून और जुलाई अराउंड 3 महीने का आपके पास में टाइम है। फर्स्ट वीक के कुछ दिन जोड़ दिए जाए और कुछ दिन अप्रैल के जोड़ दिए जाए तो अराउंड 100 दिन का टाइम है। और ये उस 200 दिन के अंदर सरकारी नौकरी पाने के सीरीज में, उस क्रम में एक और आपके पास न्यूज है कि एक अटेम्प्ट आपका एग्जामिनेशन, आप सबके लिए एक और अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन आपको मिल रहा है। यदि हम पुरानी वैकेंसी की डिटेल जाने, जो कि 2021 में फॉर्म आया था, जैसा आपको पता है कि 23 जनवरी 2022 को इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल स्टार्ट हुए थे, फरवरी में बंद हुए थे और इसका रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ था। कब हुआ था आपको पता है? 3 जुलाई को। और किसी कारणों की वजह से उस रिटर्न एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया गया। बाद में सेकंड अटेम्प्ट ऑल्सो कंडक्टेड दिस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, उन्होंने फिर से करवाया 23 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में, और वो वाला एग्जाम भी फाइनल कैंसिल कर दिया गया। बहुत सारे धरने, प्रदर्शन और अलग अलग स्टूडेंट के व्यू के बाद में जेएसएससी ने उसी वैकेंसी को दोबारा से डिक्लेयर किया है। लेकिन क्योंकि ये बैक ऑफ द स्टोरी हो गया, बहुत दिन हो गए, तो आप भूल गए होंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है और सर वो वैकेंसीज कितनी थी। तो आप सभी को ये आइडिया होगा, या फिर आप वापस मैं याद दिला देता हूं कि उस टाइम पर इलेक्ट्रिकल के लिए 46 वैकेंसी, सिविल की 188 और मैकेनिकल की 51 वैकेंसीज आई थी। ये पूरी की पूरी वैकेंसी के लिए एग्जाम हुआ था, जो कि दोबारा होने वाला है। डिप्लोमा के स्टूडेंट और हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब बीटेक वाले स्टूडेंट भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल थे। और यहां पर ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन एलिजिबिलिटी आपके पास में लिखी हुई है। आपको यह भी याद होगा जिन स्टूडेंट ने वो एग्जाम दिया था कि एग्जाम का पैटर्न क्या था। लेकिन फिर भी मैं वापस से याद दिला देता हूं कि आपको पता है जनरल इंजीनियरिंग के 80 क्वेश्चन, जनरल स्टडीज के 40 क्वेश्चन और टेक्निकल के 120 क्वेश्चन। सर जनरल इंजीनियरिंग क्या है, जनरल स्टडीज क्या है और टेक्निकल क्या है, इसके बारे में भी हम ब्रांच वाइज चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो आपके पास में पेपर 1 था, जो 120 क्वेश्चन थे, ये इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल सभी के लिए कॉमन था। 80 क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग के, 40 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के, 120 जो आपके पास में क्वेश्चन थे, ये 120 मिनट में आपको सॉल्व करने थे और 360 नंबर का आपके पास में पेपर था। और उसी के बाद में जो टेक्निकल आपका पेपर 2 हो रहा था, उसमें भी 120 क्वेश्चन 360 मार्क्स के आपके पास में थे। यदि आप गलत आंसर देते हैं, ईच करेक्ट रिस्पॉन्स इज कैरिंग 3 मार्क्स एंड डिडक्शन ऑफ 1 मार्क फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। 1/3 नेगेटिव था। यहां पर आपको समझना होगा, जितने भी नए बच्चे उनको समझना होगा जनरल इंजीनियरिंग और जनरल स्टडीज क्या है, और पुराने बच्चों को रिकॉल करना होगा, क्योंकि हमें दोबारा पेपर देना है। यदि हमारा पेपर उस टाइम पर अच्छा हुआ तो आज हमें यह जिद है कि हमें दोबारा से वो एग्जाम निकालना है। यदि हमने किसी कारणवश उस टाइम पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सबके लिए
जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ था उनको दोबारा ये जीवन दान मिला एग्जाम देने का। जनरल इंजीनियरिंग में यदि हम देखें तो चाहे आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, मैकेनिकल के हो या सिविल के, सबके लिए डिपार्टमेंट ने कुछ बेसिक इंजीनियरिंग के टॉपिक डिफाइन करे थे। उनमें से कुछ टॉपिक सिविल के थे, कुछ टॉपिक इलेक्ट्रिकल के थे, कुछ टॉपिक मैकेनिकल के थे। जैसा आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सिविल के लिए बिल्डिंग मटेरियल्स, मतलब सिविल के टॉपिक जो कि इलेक्ट्रिकल को भी पढ़ना है, मैकेनिकल को भी पढ़ना है और सिविल को भी पढ़ना है। बिल्डिंग मटेरियल्स, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, सर्वे, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन एंड स्टील डिजाइन। आप सोच रहे होंगे सर ये तो आपने पूरे के पूरे सब्जेक्ट बता दिए। ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट नहीं, इन सबके बेसिक टॉपिक डिफाइन करे गए थे। उसका हमने इस जनरल इंजीनियरिंग का बहुत ही बेहतरीन एक मॉड्यूल भी बनाया हुआ है, जो आप निम्बस लर्निंग के ऐप में जाके उस कोर्स को देख सकते हैं। वहां पर वीडियोज को देख सकते हैं, सैंपल वीडियोज को, तो आपको आइडिया लग जाएगा मैं आने वाला क्या है। यदि इलेक्ट्रिकल का सिलेबस देखें तो बेसिक कॉन्सेप्ट, सिंक्रोनस मशीन, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इंडक्शन मोटर्स। कहने को ऐसा लग रहा है सर इलेक्ट्रिकल मशीन लिख के क्या मशीन पूरी आएगी? नहीं, उसके बेसिक टॉपिक जो हमने बहुत अच्छे से अध्ययन करके और आप सबके लिए पिछली बार वाले एग्जाम में भी आपके लिए मॉड्यूल करवाया था, वो अभी भी निम्बस लर्निंग के ऐप पर अवेलेबल है, आप वहां जाके डेमो क्लासेस देख सकते हैं। मैकेनिकल के भी कुछ टॉपिक थे जिसमें हाइड्रोलिक टर्बाइंस, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील्स, डायनेमिक्स ऑफ आइडियल फ्लूइड और ऐसा करके पूरे के पूरे टॉपिक आपके सामने, टिल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस, ये सारा के सारा टॉपिक आपके पास में थे जो एग्जाम में आने वाले हैं। लेकिन ये टॉपिक था आपका जो जनरल इंजीनियरिंग का। लेकिन यदि आप जनरल स्टडीज के टॉपिक को देखें जिसके कि 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब करंट अफेयर को इस चीज से रिलेट किया गया था, इंडियन हिस्ट्री से, इंडियन ज्योग्राफी से, इंडियन पॉलिटी से। बेसिक मैथमेटिक्स जो जिसमें कि न्यूमेरिकल्स, एलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री थी। रीजनिंग के कुछ टॉपिक थे, बेसिक कंप्यूटर के कुछ टॉपिक थे और जनरल साइंस जो कि डेली लाइफ साइंस जो पोर्शन है उसके कुछ टॉपिक थे, जिसके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। हाँ, सिलेबस बड़ा है, रीजनिंग भी है, मैथ भी है, कंप्यूटर्स भी है, साइंस भी है और आपके पास में यहाँ जीके और करंट अफेयर भी है। और बेसिक इंजीनियरिंग में सिविल वाले को इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल भी पढ़ना है, मैकेनिकल वाले को इलेक्ट्रिकल सिविल भी पढ़ना है और इलेक्ट्रिकल वाले को मैकेनिकल सिविल भी पढ़ना है। लेकिन उतना डिटेल में नहीं पढ़ना जितना आप सोच रहे हैं। वो हमने वीडियो लेक्चर्स, डेमो वीडियो लेक्चर दे रखे हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के हैं। लेकिन एग्जाम में जो कोर सब्जेक्ट आने वाले हैं, जो टेक्निकल के 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके लिए सिविल इंजीनियरिंग के ये कोर सब्जेक्ट हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वे, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी एंड स्टील। ये सिविल इंजीनियरिंग का पोर्शन है और सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है। यदि आप देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए तो पूरा का पूरा सिलेबस थ्योरी ऑफ मशीन से लेकर ये पूरी डिटेल मेटल, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील तक, पूरी की पूरी मैकेनिकल, थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेज, एयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ आईसी इंजन, आईसी भी ये क्या सब टॉपिक करके लिखे हुए हैं। एयर स्टैंडर्ड ऑफ साइकिल फॉर आईसी इंजन कंबशन, रैंकाइन साइकिल ऑफ सिस्टम, ये सब आईसी इंजन के ही पार्ट हैं। ऐसे करके उन्होंने पार्ट में लिखा हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली जो एसएससी जेईई में आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो ही सिलेबस है इसका। यदि आप उसको डिटेल में यदि अंदर जाए, यहां पर फिर देखो आईसी इंजन परफॉर्मेंस, आईसी इंजन कूलिंग एंड टर्बो, ये सब इसके कंबाइंड हो गए। तो आप सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो आपके पास में वो 4-5 सब्जेक्ट ही आपको नजर आएंगे। सिमिलरली यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जाएं तो इलेक्ट्रिकल में भी इन्होंने इस तरीके से लिखा है, टॉपिक को एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने की कोशिश करिए। जैसे बेसिक थ्योरी, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, ये जो चारों टॉपिक है ये पूरी की पूरी नेटवर्क है, सर्किट एनालिसिस है। आप मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये पूरा आपका इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मशीन, ये पूरा का पूरा आपका इलेक्ट्रिकल मशीन है। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड बेसिक यहां तक पावर सिस्टम और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ टॉपिक है। दिखने में ऐसा लग रहा है सर ये 12 सब्जेक्ट, 12 सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट 5 हैं, लेकिन उसके टॉपिक को आइडेंटिफाई किया गया, टॉपिक को डिटेल में बताया गया, जो आपके लिए भी अच्छी बात है।
हमारे लिए भी अच्छी बात है कि उसी टॉपिक को पढ़ाया जाए, उसी को कवर किया जाए, जिससे कि एग्जाम में आने वाला है जितना डिटेल में दिया हो वो स्टूडेंट के लिए अच्छी बात है। मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो इस एग्जाम को पहले दिया था, उनका लग रहा था उनका सिलेक्शन होगा और किसी कारण वो एग्जाम कैंसिल हो गया, उनमें टीस है मन में कि हमें दोबारा एग्जाम देना है और सिलेक्शन लेना है। लेकिन मैंने पहले भी बताया, उन बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है जिनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ था, उन सब के लिए अपॉर्चुनिटी, और अच्छे से प्रिपरेशन करके यदि देंगे तो उन सबको इसमें अच्छे रिजल्ट मिलने के चांसेस रहेंगे। आपके पास में टाइम कम है, लगभग 100 दिन का है, और मैं बार बार कहता हूं कि आप उस टाइम पर तैयारी करना स्टार्ट ना करें जब नोटिफिकेशन आ जाए। मैंने पिछले वीडियोज में भी LRC, SSC JEE, RRB JEE, BTSC JEE और अब मैं बात कर रहा हूं JSSC JEE, मैं बार ये बात बताता हूं आपको कि आप उस टाइम पर तैयारी ना करें जिस टाइम पर वैकेंसी आती है, पहले से तैयारी करें। यदि आप JSSC की तैयारी पहले से कर रहे होते, मैंने जनवरी में एक वीडियो डाला था, उस टाइम से आप तैयारी कर रहे होते तो आज आपकी तैयारी हो चुकी होती या आप रिवीजन के लिए स्टार्ट हो जाते। लेकिन अभी भी 100 दिन का टाइम है, आप यदि अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि पहले आपने पेपर दिया है, पहले आपने पढ़ रखा है, तो आप इस एग्जाम को निकाल ले जाएंगे। यदि आप सिंसियरली तैयारी करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, प्रॉपरली थ्योरी प्रैक्टिस सब कुछ करना चाहते हैं, तो हमारा पूरा का पूरा मॉड्यूल जो पहले भी बेहतरीन बना हुआ था, वो निम्बस लर्निंग के जो आपका मोबाइल ऐप है उस पर बना हुआ है। आप प्ले स्टोर में जाके निम्बस लर्निंग का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से इस मॉड्यूल के डेमो लेक्चर देख सकते हैं और आप मॉड्यूल को सब्सक्राइब करके उन क्लासेज को एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पुराने होंगे, जिन्होंने पहले मॉड्यूल लिया होगा, वो एग्जाम के बाद एक्सपायर हो गया, वो चल नहीं रहा। यदि ऐसे बच्चों के मन में कोई क्वेरी है, वो दोबारा कैसे स्टार्ट करना है या क्या सिस्टम रहेगा, उसके लिए हमने एक स्पेशल हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया है जो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, या फिर मैं आपके सामने यहां पर भी लिख देता हूं। ऐसे जितने भी बच्चे, उनको यदि कोई क्वेरी है तो वो सारे के सारे बच्चे हमारे हेल्पलाइन नंबर कपिल सर से बात कर सकते हैं। कपिल सर के लिए आप 8094401222 आप इस नंबर पर कपिल सर से बात कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, 8094401222 सामने लिखा हुआ है, आप उनसे बात कर सकते हैं। यदि कोई क्वेरी है सॉल्व कर सकते हैं। और जितने भी बच्चे, जो नए बच्चे इस एग्जाम के लिए अपीयर होने वाले हैं, वो अच्छे से मेहनत करें। मेहनत करेंगे तो हम पुराने वालों से भी आगे निकल सकते हैं। और आपको अच्छे से मेहनत करनी है, 100 दिन में एग्जाम निकालना है, यही हमारी कामना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पूरी इंजीनियर्स अकेडमी एंड निम्बस लर्निंग की तरफ से आपको विश यू ऑल द बेस्ट विशेस। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.